हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.4 के हमने क्वेश्चन नंबर 27 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने के लिए जा रहे हैं दो और क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29। लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 28। Find the equations of the common tangents to the parabola y square is equals to 4x and the rectangular hyperbola y square minus x square is equals to 4। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। कॉमन टेंजेंट का जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mt स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1। कॉमन टेंजेंट का मतलब है किसी एक का आप जो है वो डेरिवेटिव निकाल के उसकी ही ज़रिए आप इक्वेशन निकाल लें तो वो दूसरे की भी कंसीडर की जाएगी। एक तो ये बात है कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या है। मज़ीद डिटेल अभी हम क्वेश्चन में आपको बताएंगे। दूसरी बात ये है, ये वर्ड लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आप जानते हैं हाइपरबोला के दो एक्सिस होते हैं, एक कहलाता है मेजर एक्सिस जिसका असल नाम है ट्रांसवर्स एक्सिस, और दूसरा कहलाता है माइनर एक्सिस जिसका असल नाम है कॉन्जुगेट एक्सिस। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज द हाइपरबोला इन विच ट्रांसवर्स एक्सिस एंड सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस एंड सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस आर इक्वल। और आप जानते हैं जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 10.3 पढ़ी थी उनको मैंने बताया था कि ट्रांसवर्स एक्सिस को, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस को हम कहते हैं ए और सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस को हम कहते हैं बी। तो यहाँ मैंने एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन लिख दी, a hyperbola in which a is equals to b is called a rectangular hyperbola। आ जाइए सवाल के ऊपर, हम ले लेते हैं पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, इसका नाम हमने रख दिया इक्वेशन नंबर 1। हम ले लेते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, इसका नाम हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने होंगे, क्योंकि जब तक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएंगे हम इक्वेशन नहीं निकाल सकते। क्योंकि वहाँ पर इक्वेशन में क्या फार्मूला होता है, आप देखिए y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mt टाइम x माइनस x1। तो x1 y1 कैसे आएगा, x1 y1 तो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले हम x1 y1 निकालेंगे। कैसे निकलेगा, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। तो देखें मैंने क्या किया, टेक इक्वेशन 2 ले ली, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर को वहाँ भेज दें तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका नाम रख दीजिए इक्वेशन नंबर 3। आगे चलें, पुट द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 1। y स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से जो हमने हासिल की इसको हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या आपके पास, y स्क्वायर अब खुद क्या बन गया 4 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, ये आ गया 4x। एक्स स्क्वायर 4x को यहाँ उठा के ले आए, माइनस 4x प्लस 4 लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे तब भी यही आंसर आएगा। मिडिल टर्म ब्रेक जिसको फैक्टराइजेशन कर लें उससे भी ये आंसर आएगा। और अगर आप इसको गौर से देखें, अगर आपका बेसिक मैथ बहुत अच्छा है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर डायरेक्ट बन रहा है। तो मैंने डायरेक्ट बना दिया x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसको खोलेंगे तो आपको एक्जैक्टली यही चीज़ मिलेगी अगर आप a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड करेंगे। स्क्वायर हटेगा, वहाँ पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, बट 0 का स्क्वायर रूट तो 0 होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ा। माइनस 2 को वहाँ ले जाएँ तो x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब हम इस x को उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, y आ जाएगा। क्या लिखा है, पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में रखें, 2 में रखें, 1 में रखें, सेम आंसर आएगा। तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस x कितना हासिल किया आपने, 2 का स्क्वायर। तो 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 होता है 8, स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, प्लस माइनस की साइन लगेगी, और स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्या होता है, 2√2। इतना तो आपको पता होगा, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास क्या आ गया, x का वैल्यू 2 है पहला, y का वैल्यू पॉजिटिव ले लें 2√2, x का वैल्यू आपके पास एक ही है 2, y का वैल्यू है माइनस 2√2। इसका मतलब है कि ये हाइपरबोला और पैराबोला दोनों एक दूसरे को 2 पॉइंट से काट रहे हैं, और वैसे भी जब 2 कर्व कटती हैं तो वो एटलीस्ट 2 पॉइंट से कटती हैं। उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। चलें आगे चलते हैं, टेक इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक कर्व को ले लेंगे, उसके जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होंगी वो ऑटोमेटिकली दूसरे की भी होंगी, क्योंकि वो कह रहा है कॉमन टेंजेंट्स। तो अब हम ले लेते हैं पैराबोला। अगर आप इससे लेके भी काम करेंगे तब भी यही आंसर आएगा।
तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ले ली, स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, डेरिवेटिव निकालें, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2y, इंटू वाई का डेरिवेटिव होता है dy बाई dx, 4x का होता है 4। आगे देखते हैं, ये 2y यहाँ पर dy बाई dx से मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाके 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4/2y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 2 4, ये आ गया 2/y। अब आप इस स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसको आप mt कहते हैं, इसको सेटिस्फाई करवाते हैं पहले पॉइंट से 2√2, 2√2। तो आपके पास जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 आ जाएगा, जहाँ जहाँ y है वहाँ 2√2 आ जाएगा, तो आपके पास 2/y, y क्या है आपके पास 2√2 है। देखिए ये 2 से 2 काट देता हूँ मैं, मेरे पास क्या बचेगा 1/√2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू mt टाइम x माइनस x1। x1 y1 आपके पास हासिल हो गया है। ये अभी हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसको बाद में रखेंगे। तो x1 क्या है 2, x और y1 क्या है 2√2। तो y माइनस y1 क्या है आपके पास 2√2 इज इक्वल टू mt। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या निकाला आपने 1/√2 इंटू x माइनस x1। x1 आपके पास क्या है, ये लिखा हुआ है 2, ये आ गया। अब यहाँ पर √2 डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके तमाम चीज़ों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 इंटू वाई, √2y, √2 इंटू √2, 2 हो जाएगा, 2 2 4। ये बेसिक अलजबरा है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 1 इंटू एक्स, 1 इंटू -2, ये आपके पास x है, इस √2y को वहाँ शिफ्ट कर दे, माइनस √2y हो जाएगा। एक मिनट, ये आपके पास √2y हो जाएगा, और ये -4 वहाँ जाके +4 हो जाएगा, -2 ऐसे ही लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 0। तो x माइनस √2y, 4 में से 2 गया 2, इज इक्वल टू 0। इसका नाम रखा है इक्वेशन नंबर 4। दिस इक्वेशन नंबर 4 इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। अब आप स्लोप ऑफ टेंजेंट दोबारा लें, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास क्या था mt इज इक्वल टू 2/y। अब इसको सेकंड पॉइंट से, सेकंड पॉइंट जो आपने निकाला था, सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इससे सेटिस्फाई करवा दें। तो mt 2, -2√2, तो 2/y कितना है -2√2। देखिए 2 से 2 कट रहा है, तो ये आ गया -1/√2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला वही है, y माइनस y1 इज इक्वल टू mt टाइम x माइनस x1, बट दिस टाइम x1 y1 चेंज हो जाएगा। अब ये वाला लेंगे सेकंड वाला, तो यहाँ लिख भी दिया मैंने x1 y1 क्या है 2, -2√2। तो y माइनस y1, y प्लस y1 क्या है 2√2 इज इक्वल टू mt क्या है -1/√2 x माइनस x1, x माइनस x1 क्या आपके पास 2 है। अगेन √2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 इंटू वाई, √2y, √2 इंटू 2√2। तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 2 4, माइनस इंटू x माइनस x माइनस माइनस +2। आगे चलते हैं, -x को इधर शिफ्ट करते हैं, +x, ये √2y पहले से लिखा हुआ है, ये +4 एज इट इज लिखा हुआ है, 2 वहाँ जाके -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। देन x प्लस √2y प्लस 4 - 2 होता है 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। दैट्स इट। हमारी जो इक्वेशंस आई हैं वो 4, ये 4, नंबर 4 और नंबर 5, ये हमारा आंसर है। उसकी वजह यह है कि मैंने आपको बताया कॉमन टेंजेंट है। अगर आप यही सारा काम हाइपरबोला की इक्वेशन के साथ करेंगे, अगेन यू विल गेट द सेम आंसर, बट ज़रूरत नहीं है करने की, यही आपका काम ख़त्म हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 28। अब हम करने के लिए जा रहे हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। आप इसको कॉपी करिएगा, खुद करिएगा, कोई प्रॉब्लम मुझसे ज़रूर पूछिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। एक्सरसाइज 8.4 29। prove that the line x plus y is equals to 1 touches the parabola y is equals to x minus x square। इंतहाई इजी क्वेश्चन।
अब तो आप सारे स्टूडेंट्स जो मेरे लेक्चर्स को सीरीज़ वाइज हर लेक्चर देख रहे हैं उनको पता होगा कि जब किसी लाइन को किसी कर्व के ऊपर टच करवाते हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। सबसे पहले लाइन की इक्वेशन ले लें, y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसका नाम रख दें इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन आपके पास क्या है, सॉरी लाइन की इक्वेशन मैंने गलत ले ली थी, लाइन की इक्वेशन तो मैंने पैराबोला ले लिया गलती से। लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम x को या y को सेपरेट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, इसका नाम हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इस वैल्यू को उठा के हम रखेंगे पैराबोला के अंदर, तो क्या हो जाएगा जनाब, y की जगह पर आप क्या रखेंगे, अब 1 माइनस एक्स, ये आपने y की जगह पर रखा, ये आ गया आपके पास x, ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को उठा के इधर शिफ्ट कर दें, ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, ये x इधर आएगा तो माइनस एक्स, ये वाला माइनस एक्स पहले से लिखा हुआ है और ये वाला प्लस 1 पहले से लिखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आप जानते हैं कि इफ, यहां लिखूंगा मैं अब, if the line x plus y is equals to 1 touches the parabola y is equals to x minus x square, then its discriminant should be equals to 0। चेक करते हैं, a यहां पर क्या है, x स्क्वायर के साथ में 1, b यहां पर क्या है, x के साथ में -2, c यहां पर क्या है, कांस्टेंट 1 पुट करते हैं, -2 का स्क्वायर -4 ac, -2 का स्क्वायर होता है +4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 0। So it is proof that this line is touches the parabola। इंतहाई इजी और इंतहाई छोटा सवाल था। So students, मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया था वो बिल्कुल अब फुलफिल होने के करीब है। इस एक्सरसाइज में टोटल थे 30 क्वेश्चंस, आज हमने 29 कर लिए हैं। 30 भी करवा सकता हूं बट उसमें थोड़ा सा ज़्यादा काम करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको स्टॉप कर दिया। एक आखिरी सवाल रह गया है 30, वो भी मैं कोशिश करूँगा, उसको भी आज के ही लेक्चर में अगर नहीं करवा सका हूँ तो कल के लेक्चर में ज़रूर करवा दूँगा इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक ने चाहा तो इसके फ़ौरन बाद मैंने आपसे क्या प्रॉमिस किया, चैप्टर 2 स्टार्ट होगा। मुझे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं कि मैं चैप्टर नंबर 2 करवाऊँ। स्टूडेंट्स काइंडली वेट फॉर 1 मोर डे, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 30 कराने दें, क्योंकि क्या आपको चैलेंज किया था लास्ट लेक्चर में और उससे पहले वाले लेक्चर में कि आज तक YouTube के ऊपर कोई भी आपको ऐसी सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स नहीं मिली होगी जिसमें हर चैप्टर की हर एक्सरसाइज का, हर क्वेश्चन का, हर पार्ट करवाया गया हो। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप मुझे कोई भी वीडियो बता दें, शेयर करवा दें। जैसे ये एक्सरसाइज 8.4 है, इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस थे, आज मैंने 1 से लेकर 29 तक कंप्लीट करवा दिया। अगले लेक्चर में 30 भी हो जाएगा। तो आप मुझे कोई ऐसी वीडियो दिखा दें, कोई ऐसा यूट्यूब के ऊपर लेक्चर दिखा दें जिसमें 30 के 30 क्वेश्चंस करवाए गए हों। डेफिनेटली नहीं हो सकता है, इससे ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ाया हो, इससे मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह काम करवाया हो किसी और टीचर ने, बट सारे सवाल कोई टीचर नहीं करवाता, मैंने आपको करवाए हर चैप्टर के सारे क्वेश्चंस। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आप चैप्टर नंबर 2 के जब मैं स्टार्ट करूँगा उसकी भी हर एक्सरसाइज का, हर क्वेश्चन, हर पार्ट करवाऊँगा। स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को ज़रूर शेयर करवाएं। तो अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।